सभी को हार्दिक सप्रेम एवं सादर अभिवादन। हम आत्मज्ञान की एक नई महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संगोष्ठी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस समय आप सभी का स्वागत है। आज हम चरण 1 की 11वीं संगोष्ठी के बारे में बात करेंगे। आत्मा और आत्मा की रचना कैसे होती है। सबसे पहले हम इस संगोष्ठी के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे या आज का विषय क्या है, आज हम किस वजह से एकत्रित हुए हैं, हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आत्मा और आत्मा की रचना के बारे में बात करेंगे। लेकिन दरअसल आत्मा और आत्मा की रचना के लिए हमें सही कदमों को सही तरीके से जानना आवश्यक है। और इसका मतलब है कि हमें यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, हमें यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है और वे कौन-कौन से उपकरण हैं जिनकी हमें उन्हें विकसित करने के लिए आवश्यकता है। हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि वह कौन-सा कार्य है जो हमें अपनी आत्मा को मुक्त करने और उसे पूर्ण विकास तक पहुंचाने के लिए करना है। हम अपने भीतर आत्मा को कैसे जगा सकते हैं और उसे उसके पूर्ण विकास तक कैसे पहुंचा सकते हैं। हम यह भी चर्चा करेंगे कि आत्मा किस प्रकार से बनी है, आत्मा किस प्रकार से बनी है और वे कौन से अंतिम कदम हैं जिन्हें हमारे भीतर की यह आध्यात्मिक शक्ति उठानी चाहिए ताकि पूर्ण मुक्ति प्राप्त की जा सके। यदि आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब आत्मा के बारे में बात करना शुरू करते हैं। आत्मा एक है, आत्मिक शक्ति दूसरी है। हमें आत्मा की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हम अपनी स्वयं की ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं। हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो हमारे भौतिक शरीर को जीवन देती है और उसे प्रकट होने में सक्षम बनाती है। यदि आप खुद को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वास्तव में आपके पास एक भौतिक शरीर है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह भौतिक शरीर अपने आप में ही प्रकट नहीं हो सकता था यदि कोई ऐसी ऊर्जा न हो जो इसे सहारा दे और इसे अभिव्यक्त होने की अनुमति दे। अन्यथा यह केवल निष्क्रिय पदार्थ होता जिसमें न जीवन होता न उद्देश्य। लेकिन हमारे शरीर में कुछ क्षमताएं हैं, तर्क से सोचना, भावनाएं महसूस करना, इच्छाएं रखना, अपने अस्तित्व और कार्यों पर विचार करना और निर्णय लेना। ये क्षमताएं केवल शरीर से नहीं बल्कि हमारे भीतर की गहराई से आती हैं। हमारे भीतर की ऊर्जा हमें जीवन देती है। हम इसे नहीं देख सकते पर इसकी उपस्थिति शरीर से भी अधिक मौलिक है। कुछ लोग कहेंगे मैं उसी चीज में विश्वास करता हूँ जो असली है और वे पदार्थ, कोशिकाओं या शरीर की बात करते हैं। मुझे लगता है यही सच्चा है, लेकिन वास्तव में आत्मा ही उस पदार्थ को संभालती है और उसे उद्देश्य व अर्थ देती है। और हो सकता है कि हम सोचें कि जो चीज़ हम अपनी पांचों बाहरी इंद्रियों से देख या छू नहीं सकते वह अस्तित्व में नहीं है। लेकिन कौन इनकार कर सकता है कि दर्द मौजूद है? कौन इनकार कर सकता है कि प्रेम में पड़ना अस्तित्व में नहीं है? कौन कह सकता है कि संदेह मौजूद नहीं है? ये भावनाएं, संवेदनाएं और विचार हैं जो हमारे भीतर रहते हैं। हम जानते हैं कि ये वास्तविक हैं, भले ही हम इन्हें देख या छू नहीं सकते या किसी माइक्रोस्कोप या किसी तकनीकी उपकरण के माध्यम से महसूस नहीं कर सकते। हम बस जानते हैं कि ये मौजूद हैं, लेकिन ये भौतिक स्तर या इस भौतिक आयाम से संबंधित नहीं है। इन सभी क्षमताओं का समूह, अपनी ऊर्जा का उपयोग करने और खुद को प्रकट करने के सभी तरीकों का समूह, वही है जिसे हम आत्मा के रूप में जानेंगे। हमारे भीतर की ऊर्जा के रूप में आत्मा को देवी माँ भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी माँ ही हमारी ऊर्जा है जो हमें शक्ति और प्रेरणा देती है। हम एक मूलभूत शक्ति से बने हैं, प्रेम की शक्ति। यही वह शक्ति है जो हमें सृष्टि में प्रकट होने की अनुमति देती है और हम इसे माँ कहते हैं। इस ऊर्जा को हम आत्मा के रूप में भी समझ सकते हैं। इसलिए हम आत्मा के अध्ययन और उसकी संरचना को और गहराई से समझना जारी रखेंगे। अब बात करते हैं कि आत्मा वास्तव में किससे बनी होती है। आइए जानते हैं। हम बात करेंगे कि आत्मा अद्भुत गुणों, शक्तियों, क्षमताओं और विभिन्न प्रकार के बलों से बनी होती है। ये आत्मा के 4 घटक हैं। थोड़ा विस्तार से देखें। एक गुण क्या है? एक शक्ति क्या है? वास्तव में एक क्षमता और एक बल क्या है? इन सब के बारे में बात करने से पहले हमें यह बात बहुत अच्छी तरह से और गहराई से समझना चाहिए कि इस समय हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों ने हमारी आत्मा को जकड़ रखा है। हमारी आत्मा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अंधकारमय, दूषित और बहुत ही खराब और अत्यंत चिंताजनक स्थिति में है, बुराई से भरी हुई है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे मनोवैज्ञानिक दोष जैसे कि डर, चिंता, पीड़ा, अवसाद, संदेह, वासना, आलस्य, आलोचना और अन्य
हमारी आत्मा की छोटी-छोटी चिंगारियों हमारी आंतरिक ऊर्जा के टुकड़ों को जकड़े हुए रखते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा उन दोषों के भीतर फंसी हुई है, या दूसरे शब्दों में वे दोष उसे दूषित कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है, और जब हम इस आत्मा की मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो हम ठीक वही प्राप्त करेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सद्गुण प्राप्त करेंगे, हमें शक्तियाँ मिलेंगी, हमें क्षमताएं मिलेंगी और हमें बल प्राप्त होगा। यही सब कुछ वास्तव में दरअसल उन प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोषों के भीतर निहित है जिन्हें हमें समाप्त करना चाहिए। तो आइए अब हम इनमें से प्रत्येक के बारे में बात करें। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि सद्गुण क्या होते हैं। सद्गुण सरल शब्दों में कहें तो किसी दोष का विपरीत होता है। उदाहरण के लिए निष्ठा का सद्गुण होता है जो विश्वासघात के दोष के विपरीत है। पवित्रता का सद्गुण वासना के विपरीत है और परिश्रम आलस्य के दोष के विपरीत है। सभी सद्गुणों के साथ ऐसा ही होता है। प्रत्येक का एक विपरीत होता है जो एक दोष है। यह द्वैत हमें वह आंतरिक कार्य दिखाता है जो हमें अपने नकारात्मक पहलुओं को उच्चतर गुणों में बदलने के लिए करना चाहिए। लेकिन जो बात हमें समझनी चाहिए वह यह है कि किसी सद्गुण का होना संकेत है कि हमने उस दोष पर अपने आप पर काम किया है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमारे पास सद्गुण हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, मैं ईमानदार हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं एक परिश्रमी हूँ। उदाहरण, मैं वफादार हूँ। यही हम बार बार कहते हैं दरअसल क्योंकि हम असल में मानते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जो बात हम नहीं जानते वह ये है कि सभी दोष दो ध्रुवों में चलते हैं, सकारात्मक ध्रुव और नकारात्मक ध्रुव। इसका अर्थ है कि हर दोष खुद को एक सद्गुण मानता है। एक व्यक्ति में चोर का दोष हो सकता है जिसमें दूसरों की चीजें छीनने की इच्छा होती है, लेकिन उसमें ईमानदार का दोष भी होता है जो खुद को एक सद्गुण के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि वह वास्तव में कोई सद्गुण नहीं है। वह ईमानदार वाला दोष क्या करता है? वह खुद को ईमानदार मानता है। उसे लगता है कि वह ईमानदार है और दूसरों के सामने भी खुद को ईमानदार बताता है, लेकिन वह लगातार उन लोगों की आलोचना करता रहता है जो बेईमान हैं। वह लगातार यह कल्पना करता रहता है कि लोग उसे लूट रहे हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह बहुत ईमानदार है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार चोरी की घटनाएं चलती रहती हैं। वह व्यक्ति कल्पना करता है कि चोर उसके घर की खिड़की से आ रहे हैं, छत से आ रहे हैं। इसी वजह से उसने सब कुछ पूरी तरह से बंद कर रखा है। वह व्यक्ति कल्पना करता है कि सड़क पर उससे चीजें छीन ली जाएंगी, इसलिए वह उन्हीं जगहों से चलता है जहां उसे लगता है कि उसे लूटा नहीं जाएगा। तो उसके भीतर चोर का मैं मौजूद है, लेकिन व्यक्ति मानता है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है और इसी वजह से खुद को ईमानदार मानता है। कोई व्यक्ति दूसरे से कह सकता है, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पास था और मुझे पता चल गया कि तुमने मोबाइल फ़ोन मेज़ पर छोड़ दिया था। अगर मैं वहां तुम्हें बताने के लिए नहीं होता, क्योंकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, तो कोई और उसे चुरा लेता। इस कथन का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि गहराई में उस व्यक्ति ने खुद को मोबाइल चुराते हुए पहले ही कल्पना कर लिया था, भले ही वह इसे दूसरों पर थोपकर व्यक्त कर रहा हो। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि कोई शायद वही मोबाइल चुरा रहा है। फिर भी वह खुद को ईमानदार मानता है। हम अक्सर इसे गुण मानते हैं, लेकिन सच में यह असली गुण नहीं है। दरअसल ये गुण क्यों नहीं है? एक गुण किसी दोष पर किए गए सचेत प्रयास का परिणाम है। यह जानने के लिए कि मेरे पास कोई गुण है, मुझे उस दोष की पूरी समझ होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि मैं ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं करूंगा जिसमें वह दोष है। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी को बेईमानी करते देखता हूँ और मैंने उसके विपरीत गुण विकसित किया है, तो मैं उसे समझता हूँ, क्योंकि मैंने वह दोष अपने भीतर देखा है। मुझे पता है वह कैसे काम करता है, मैंने उसे पार कर लिया है, और इसी कारण मेरे भीतर उस व्यक्ति के प्रति समझ और प्रेम होता है। बल्कि मैं उसकी मदद भी कर सकता हूँ कि वह उस स्थिति से बाहर निकल सके। लेकिन अगर मेरे पास गुण नहीं है, बल्कि केवल उस दोष का निष्क्रिय पक्ष है, तो मैं दूसरों की आलोचना करता रहूंगा, क्योंकि उनमें मनोवैज्ञानिक दोष हैं। यह अंतर करना महत्वपूर्ण है कि दोष का निष्क्रिय पक्ष दरअसल क्या है और सच्चा गुण वास्तव में क्या है। जिसके पास गुण होता है वह कभी भी दूसरों में उस दोष की आलोचना नहीं करता। ये वे गुण होंगे जिन्हें हम बचा सकते हैं यदि हम उन मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करने में सफल हो जाते हैं जिन्होंने हमारी आत्मा को जकड़ रखा है। अब हम बात करेंगे शक्तियों के बारे में। शक्तियाँ वह क्षमता हैं जो हमारे पास
प्रकृति के विभिन्न तत्वों पर शासन करने की होती है, जैसे जैसे हम अस्तित्व के शरीरों की रचना में सफल होते जाते हैं। पिछली कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से जिसमें हमने 7 शरीरों के बारे में चर्चा की थी, हमने अस्तित्व के शरीरों की रचना के बारे में बात की थी। हमने इन प्रत्येक शरीरों, उनकी विशेषताओं और कार्यों का विश्लेषण किया था। इन्हें बनाने के लिए चेतना की क्रांति के 3 कारकों पर आधारित एक सचेत प्रयास करना आवश्यक है। जैसे जैसे हम इन वाहनों का निर्माण करते हैं, हमें प्रकृति के विभिन्न आयामों तक पहुंच प्राप्त होती है और साथ ही हम कुछ प्राकृतिक तत्वों पर अधिकार भी विकसित करते हैं। यदि हम अपने भौतिक शरीर का पुनर्जनन करने में सफल हो जाते हैं, जो इस आंतरिक कार्य का पहला कदम है, तो हमें पृथ्वी तत्व पर अधिकार मिलेगा। इसका अर्थ है कि हम पृथ्वी की बुद्धियों, जिन्हें एलिमेंटल्स कहा जाता है, खासकर ग्नोम्स और पिग्मी के साथ संबंध और समझ हासिल कर लेंगे। यदि हम अपनी जल तत्व पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात हम अपने जीवन शरीर का पुनर्जनन कर लेते हैं, तो हम बाहरी रूप से भी जल तत्व और उसकी बुद्धियों जैसे कि ओंडिनास और नेरेदास पर शासन करने में सक्षम हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पास यह क्षमता या शक्ति होगी कि वह जल के ऊपर चल सके, जैसा कि गुरु यीशु ने किया था, या जल को विभाजित कर सके, जैसा कि मूसा ने किया था, क्योंकि अब उसके पास जल तत्व पर अधिकार है। यदि हम अपनी स्वयं की भावनाओं, अपने स्वयं के अग्नि तत्व पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और अपना ज्योतिषीय शरीर एस्ट्रल बॉडी बना लेते हैं, तो हम इस तत्व पर भी बाहरी रूप से शासन करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। इसका अर्थ है कि हम अग्नि की सलामांड्राओं पर शासन कर सकते हैं। अग्नि की सलामांड्राएं इस तत्व की बुद्धियों के अनुरूप होती हैं और इसके साथ ही हमारे पास अग्नि पर पूर्ण नियंत्रण होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने भीतर वायु तत्व अर्थात अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तो मन हम पर हावी होना बंद कर देता है और हम स्वयं उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा करने पर हम अपना मानसिक शरीर मेंटल बॉडी बना सकते हैं और इसके साथ ही वायु तत्व पर भी बाहरी नियंत्रण विकसित कर सकते हैं। इसका अर्थ है वायु की सूक्ष्म बुद्धियों, जिन्हें सिल्फ और सिल्फिड्स कहा जाता है, के साथ समझ और संबंध प्राप्त करना। इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने उस तत्व पर आंतरिक और बाहरी नियंत्रण पाया है। उदाहरण के लिए वह हवा में उड़ने लेविटेट में सक्षम हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के शरीर बना रहा है और श्वेत जादूगर व्हाइट मैजिशियन बन रहा है, वह इन शक्तियों का उपयोग कभी अपने अहंकार, धन, शक्ति या प्रतिष्ठा के लिए नहीं करेगा, बल्कि केवल मानवता की सेवा और सहायता के लिए करेगा। इसी कारण गुरुजन, दीक्षित या इन शक्तियों का विकास करने वाले लोग कभी खुद को सार्वजनिक नहीं दिखाते जब तक उनके पास कोई विशेष मिशन न हो। इस स्तर पर व्यक्ति को वायु तत्व पर नियंत्रण होता है, जिससे उसे तब वह व्यक्ति उन वायु की बुद्धियों, सिल्फ और सिल्फिड्स की ज्ञान तक पहुंच सकेगा, जो सूक्ष्म ज्ञान है और भौतिक स्तर से संबंधित नहीं है। इसके अलावा यदि व्यक्ति अपनी निम्न प्रकृति अर्थात अपने 4 निम्न शरीरों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेता है, तो उसे अपना कारण शरीर कॉजल बॉडी बनाने की संभावना प्राप्त होती है। इसका अर्थ है अपने ऊपर सच्ची इच्छा शक्ति का विकास करना। इसी कारण इसे इच्छा शक्ति का शरीर भी कहा जाता है और वहां उसे पूरी प्रकृति पर शासन करने का एक शानदार अवसर मिलेगा। वह यह प्राप्त कर लेगा कि प्रकृति उसके वचन के माध्यम से उसकी आज्ञा माने। एक व्यक्ति जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने भौतिक शरीर पर नियंत्रण पा लेता है और उसकी ऊर्जा को संचित कर उपयोग करता है, वह अपने अस्तित्व के शरीरों का निर्माण कर सकता है, जो उसकी धरती होगी। यदि वह अपनी स्वयं की जलधारा पर नियंत्रण पा लेता है, तो वह उसे बाहर निकालना बंद कर देगा और कामुकता को समाप्त कर देगा। वह अपनी अग्नि यानी अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण पा लेता है, भावनात्मक नियंत्रण और मनोबल पर अधिकार प्राप्त करता है, ताकि वह कर सके और सृजन कर सके। और वह अपने मन यानी विचारों पर भी नियंत्रण पा लेता है और उस आंतरिक मौन तक पहुंच जाता है, जो उसे ज्ञान से सीधा जुड़ाव देता है। इसका अर्थ है कि उसने अपनी पूरी आंतरिक प्रकृति पर शासन कर लिया और यह उसे बाहरी प्रकृति पर भी शासन करने की अनुमति देता है। उसके पास पूरी प्रकृति पर अधिकार होता है, पूरी प्रकृति उसकी आज्ञा मानती है। इन शक्तियों को भी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने में सफल हो जाए। अब बात करते हैं क्षमताओं की। क्षमताएं आत्मा के इंद्रिय हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं। ये अत्यंत संवेदनशील, अति संवेदी इंद्रियां होती हैं। हमारे पास जो 5 बाहरी इंद्रियां हैं, उनसे भी आगे की ये क्षमताएं होती हैं। इन क्षमताओं में
उदाहरण के लिए प्रकृति के तत्वों को देखने की क्षमता पाई जाती है, जिसे हम अपने भौतिक शरीर के पुनर्जनन के साथ प्राप्त करते हैं। हम अपने पिछले जन्मों, अपने सभी पिछले अस्तित्वों को याद रखने की क्षमता भी हासिल कर सकते हैं। हम प्रकृति के तत्वों के साथ संवाद करने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं कि किसी पौधे में कौन कौन सी उपचारात्मक क्षमताएं हैं, वह कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकता है, क्योंकि हम उस पौधे की बुद्धियों से संवाद कर सकते हैं। हम टेलीपैथी की क्षमता भी विकसित कर सकते हैं जब हम अपना एस्ट्रल शरीर बनाते हैं, जो बिना बोले दूसरों से सहजता और गहराई से संवाद स्थापित करने की अद्भुत क्षमता है। हम अंतर्ज्ञान की क्षमता भी पाएंगे, जिसे हम तब प्राप्त करेंगे जब हम अपना मानसिक शरीर बना लेंगे, जो बिना सोचे जानने की क्षमता है, अपने अस्तित्व की बुद्धि तक सीधा पहुंचने की क्षमता है। हम ऐसी क्षमताएं भी पाएंगे जैसे कि भाषाओं का वरदान, जो सभी भाषाएं बोलने की क्षमता है, और जब हम अपनी बात रखते हैं तो चाहे सामने वाला कोई भी भाषा बोलता हो, वह हमें समझ सके। हम जादुई श्रवण शक्ति भी विकसित करेंगे, जो कि एक ऐसी अद्भुत क्षमता है जिससे हम अन्य आयामों में या बहुत दूर स्थित चीजों को सुनने और महसूस करने में सक्षम होंगे। हम स्पष्टदर्शिता पाएंगे, जो बौद्धिक शरीर के निर्माण से विकसित होती है। आगे हम बहुदर्शिता प्राप्त करेंगे, जो आत्मिक शरीर के निर्माण से मिलती है। ये उच्चतर क्षमताएं हमारी आत्मा में निहित हैं। ये बाहर से नहीं आती, बल्कि तब प्रकट होती हैं जब हम आंतरिक कार्य में आगे बढ़ते हैं। अब हम शक्तियों के बारे में बात करेंगे। कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक है भौतिक शक्ति। वास्तव में जो व्यक्ति अपनी आत्मा को मुक्त करने में सफल होता है, उसमें अधिक जीवन शक्ति, अधिक शारीरिक शक्ति आ जाती है, जिससे वह जो भी करता है उसमें अधिक सहन शक्ति और इच्छा शक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके शब्दों में भी एक उच्चतर, गहरी और प्रभावशाली अद्भुत शक्ति होगी। उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता कहीं अधिक, कहीं व्यापक और गहन होगी, और वह हर उस इंसान की चिंगारी आत्मा तक पहुंच सकेगा जो उसे सुनता है या सुनती है। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने शब्दों में शक्ति विकसित करने में पूरी तरह से सफल हो जाता है। वह इच्छा शक्ति की शक्ति भी विकसित कर सकेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने ही मनोवैज्ञानिक दोषों को नकारने की क्षमता, अपना समय विकसित करने की इच्छा शक्ति, अपना समय उपयोग करने की क्षमता। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति में यह इच्छा शक्ति हो सकती है कि वह घंटों तक ध्यान में बैठा रहे और कुछ भी उसे उसके ध्यान से बाहर न निकाल सके। पूरी मानवता को यह ज्ञान सिखाने की प्रबल इच्छा शक्ति और अपने कार्य में किसी भी चीज को बाधा न बनने देने की अटूट दृढ़ता। ये सारी इच्छा शक्ति और संकल्प भी हमें तभी मिलेगी जब हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने में सफल होंगे। तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। आत्मा कैसे बनाई जाती है? आत्मा को चेतना की क्रांति के 3 मुख्य और महत्वपूर्ण कारकों के अभ्यास के माध्यम से ही बनाया जाता है। मनोवैज्ञानिक दोषों की मृत्यु, आध्यात्मिक जन्म और मानवता के लिए बलिदान। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से हम जो करेंगे वह यह है कि हम चेतना की उन सभी चिंगारियों को मुक्त करेंगे जो हमारी आत्मा है और जो हर मनोवैज्ञानिक दोष के भीतर फंसी हुई हैं। वे सभी सार तत्व या आत्मा के वे सभी टुकड़े जिन्हें हम मुक्त करते हैं, उन्हें हम संकेंद्रित करेंगे, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में आध्यात्मिक सेक्स की तकनीक के माध्यम से एकीकृत करेंगे। अपने साथी के साथ वफादारी, पवित्रता और प्रेम के साथ यौन संबंध। यह इस बात की अनुमति देगा कि वे सार तत्व या वह ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी में संकेंद्रित हो जाए और उच्चतर शरीरों की रचना संभव हो, जिससे हमारी चेतना का विकास हो और हमारी सभी क्षमताएं विकसित हों। और मानवता के लिए बलिदान हमें यह कार्य करने की शक्ति देगा, हमें वे गुण देगा जिससे वह ऊर्जा ऊपर उठ सके। और इसी तरह हम अपनी आत्मा को बना पाएंगे। लेकिन आत्मा को बनाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ चरण। हम आत्मा के निर्माण के चरणों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब चलिए आत्मा के निर्माण का पहला चरण देखते हैं, वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करना। वस्तुनिष्ठ ज्ञान वह ज्ञान है जो चेतना की क्रांति के 3 कारकों का है, जिनके बारे में मैंने अभी बात की थी, और जो अभ्यास पर केंद्रित है। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान की बात नहीं, न ही 3 कारकों को जानने की। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अभ्यास पर केंद्रित हो, उस ज्ञान को शुद्ध और प्रत्यक्ष रूप से जिए। कहा जाता है 1000 में से 1 मुझे खोजता है। इसका अर्थ है जो 1000 लोग मुक्ति या क्रिस्तीकरण की तलाश करते हैं, उनमें से केवल एक ही वास्तव में शुद्ध और परिवर्तनकारी ज्ञान को प्राप्त कर पाता है।
दुनिया में बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग की तलाश करते हैं, लेकिन अक्सर वे ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं जहां उन्हें अपने आंतरिक विकास के लिए वास्तविक साधन मिलने के बजाय भ्रम मिलता है। परिणाम स्वरूप वे अपनी आत्मा और उसके विकास के लिए आवश्यक साधन नहीं खोज पाते। इसलिए शुद्ध ज्ञान तक पहुंचना वास्तव में एक महान उपलब्धि है। ये एक धर्म है, एक आध्यात्मिक इनाम है जो सभी को नहीं मिलता। यह पहला कदम होगा उस ज्ञान को प्राप्त करना। दूसरा, अब 3 कारकों की साधना ही शुरू करना। अगर हम सैद्धांतिक रूप से ज्ञान रखते हैं लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाते तो वह व्यर्थ है। हमें चेतना की क्रांति के 3 कारकों का अभ्यास शुरू करना चाहिए। यही कारण है कि हमने इन व्याख्यानों में जो कुछ सीखा है उसे हम अब अभ्यास में लाएंगे। हम इसे केवल एक और विश्वास के रूप में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु, आध्यात्मिक जन्म और मानवता के लिए बलिदान का अभ्यास शुरू करेंगे ताकि परिणाम देख सकें। अगला कदम है केंद्रों को संतुलित करना। यदि कोई व्यक्ति अभ्यास करना शुरू करता है तो उसके पास अपने केंद्रों को संतुलित करने की संभावना होगी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अब अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहा है। जैसा कि हमने 7 केंद्रों पर व्याख्यान में उल्लेख किया था, अब उसमें केवल आवश्यक बातें बोलने की क्षमता है और वह सही बोलचाल का अभ्यास करता है। इसी तरह उसके कार्य भी चेतना के अनुरूप होते हैं, जिससे वह सही आचरण को प्रकट करता है। उसमें अपनी मन को शांत रखने की क्षमता होती है, जो कि सही सोच है, और उसमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखने की भी क्षमता होती है, जो कि सही महसूस करना है, ना तो अत्यधिक पसंद में जाना और ना ही नापसंद में, क्योंकि वही असंतुलन होता है। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा के सभी कार्यों में शुद्धता प्राप्त कर लेता है, सही सोचना, महसूस करना, बोलना और आचरण करना, तो वह अपने केंद्रों का संतुलन प्राप्त कर लेगा और अपनी ऊर्जा को बचा सकेगा। इसे ही हम पवित्रता, कास्टिटी कहते हैं। जो व्यक्ति पवित्रता को प्राप्त कर लेता है वह वाक्य के दूसरे भाग में प्रवेश करता है। 1000 में से जो मुझे पाते हैं उनमें से एक मेरा अनुसरण करता है। यानी 1000 लोगों में से जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, 3 कारकों पर केंद्रित व्यावहारिक ज्ञान, उनमें से केवल एक ही वास्तव में उसे जीने और अमल में लाने का निर्णय करता है। बाकी लोग इसे सिर्फ एक और विश्वास मानते हैं। वह व्यक्ति जो निर्णय लेता है, अभ्यास करने का निर्णय लेता है, वह अपनी सृजन प्रक्रिया शुरू करता है। इसके लिए व्यक्ति के पास विपरीत लिंग का एक स्थायी साथी होना चाहिए और यौन रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन का अभ्यास शुरू करना चाहिए। इसे हम जल को पलटना या उसे मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ऊपर उठाना कहेंगे। साथी से सेक्स करते समय यौन ऊर्जा व्यर्थ न बहाएं, जैसा कि हमने कई सम्मेलनों में सिखाया है। इसके बारे में हमने 10वें पिछले सम्मेलन और यौन ऊर्जा रूपांतरण प्रैक्टिस में भी बात की थी। व्यक्ति दिन भर मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर रहा है। वह जब भी समय मिलता है ध्यान कर रहा है, मानवता के लिए त्याग कर रहा है, यह ज्ञान दूसरों को दे रहा है, और जो भी ऊर्जा वह मुक्त कर रहा है उसे यौन रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन के अभ्यास के माध्यम से अपनी रीढ़ की हड्डी में एकीकृत कर रहा है। यह उसे चांदी की तलवार प्राप्त करने की अनुमति देता है, यानी श्वेत लॉज का दीक्षित बनने की। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ऊर्जा को संकेंद्रित और सचेत रूप से निर्देशित करने की क्षमता विकसित की है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति जिसके पास जीवन साथी है और वह यौन रूपांतरण का अभ्यास कर रहा है लेकिन अभी तक कुंडलिनी को जागृत नहीं कर पाया है, उसने पवित्र अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया है। ऐसे में यह ऊर्जा ऊपर उठाता है, जो ऊपरी केंद्रों को मजबूत करता है, लेकिन अभी सृजन नहीं कर रहा। जब व्यक्ति अपने केंद्रों का संतुलन पा लेता है, ऊर्जा बचा लेता है, तभी वह ऊर्जा संकेंद्रित करना शुरू कर सकता है। आंतरिक रूप से वह श्वेत लॉज का एक दीक्षित बन जाएगा। उसे आंतरिक जगतों में, एस्ट्रल जगत में एक चांदी की तलवार प्राप्त होगी, जिसका अर्थ है कि उसने अपनी ऊर्जा को संकेंद्रित करना शुरू कर दिया है और सृजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब अगला कदम आता है, जो है अस्तित्व के उच्चतर शरीरों की रचना। सबसे पहले व्यक्ति जो करेगा वह है अपने भौतिक शरीर का निर्माण, अपने भौतिक शरीर को पुनर्जीवित करना, क्योंकि वह हमारे पास पहले से है। फिर अपने प्राणिक शरीर को पुनर्जीवित करना और उसके बाद अपने एस्ट्रल शरीर की रचना करना। इसके बाद मानसिक शरीर आता है, फिर कारण कॉजल शरीर। यदि व्यक्ति सीधा मार्ग चुनता है, जो अगला कदम है, तो तीसरी पंक्ति आती है, 1000 में से जो मेरा अनुसरण करते हैं उनमें से एक मेरा है। अर्थात 1000 लोगों में से जो अपने कारण शरीर की रचना करने और सीधा मार्ग चुनने तक पहुंचते हैं, उनमें से केवल एक ही व्यक्ति सीधा मार्ग अपनाता है और बाकी 999 निर्वाण के मार्ग पर चले जाते हैं, क्योंकि यह सबसे आसान मार्ग है। एक मार्ग जिसमें व्यक्ति केवल अपने किए गए कार्य के लिए पुण्य या पुरस्कार प्राप्त करता है, लेकिन वह आत्मा की पूर्णता तक नहीं पहुंचता। वह अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त नहीं कर पाता और समय के साथ वह अपनी अर्जित उपलब्धि खो देता है।
यहाँ तक कि पुरस्कार मिलने के बाद भी। जबकि वह व्यक्ति जो सीधा मार्ग अपनाता है वह कार्य को पूर्ण करता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, वह अपने आत्मा अपने पिता के साथ एक हो जाता है। यदि व्यक्ति सीधा मार्ग चुनता है तो हम अगले चरण पर जाएंगे, जो है परिपूर्ण विवाह, अर्थात मानवीय आत्मा और दिव्य आत्मा का मिलन। यदि व्यक्ति परिपूर्ण विवाह प्राप्त कर लेता है तो वह मसीह को, क्राइस्टिक शक्ति को, जो एक दिव्य शक्ति है, अपने भीतर धारण कर लेता है। मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कहीं बढ़कर एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति के हृदय में अवतरित होती है, और यह वह शक्ति है जो मानवीय आत्मा जिसे हमने बनाया था और दिव्य आत्मा जो हमारी प्रतीक्षा कर रही थी के मिलन का परिणाम है। मनुष्य का सच्चे दिव्यता के साथ मिलन, यही है मसीह, और यही मसीह वह है जिसे हम आत्मा, स्पिरिट कहेंगे। तो हमने पहले ही बात की कि आत्मा कैसे बनती है, आत्मा के निर्माण के चरण कौन कौन से हैं। अब हम इस सम्मेलन को समाप्त करते हुए आत्मा, स्पिरिट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। याद रखें कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। अब आत्मा, स्पिरिट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चांदी की तलवार उतनी ही बढ़ती जाती है जितने अस्तित्व के शरीर बनते जाते हैं। यह तलवार लगातार बड़ी होती जाती है जब तक कि वह अपना अधिकतम आकार नहीं प्राप्त कर लेती, और यह तब होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने बौद्धिक और आत्मिक आत्मिक शरीर के साथ एकीकृत हो जाता है। यही वह क्षण है जब मानवीय आत्मा दिव्य आत्मा के साथ एक हो जाती है। यही वह क्षण है जब परिपूर्ण विवाह होता है और उसी बिंदु पर दूसरी त्रयाद प्रकट होती है। हमारे भीतर एक पहली त्रय होती है जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये हमारे भीतर सृजन की 3 शक्तियां हैं। पिता जो कि ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात जो हमें ज्ञान प्रदान करता है। पुत्र जो कि न्याय या इच्छा का प्रतीक है, और माता जो कि प्रेम का प्रतीक है। अब जब हम आत्मा की सृष्टि तक पहुंच जाते हैं, जब आत्मा आती है जो कि मसीह है, जो मानवीय और दिव्य का संयोग है, वही मसीह दूसरी त्रय का निर्माण करता है। हम इसे अभी देखेंगे। ये त्रय मनस से बनी होती है, जो वह मानव आत्मा है जिसे हम तब बना लेते हैं जब हम अपने 5 शरीरों की रचना कर लेते हैं। यानी जब हम अपने कारण शरीर की रचना तक पहुंचते हैं, तब हम आत्मा का निर्माण करते हैं। हम दिव्य भाग से एक हो जाते हैं जो बौद्धिक और आत्मिक शरीर है, और वहीं आत्मा का जन्म होता है। तो मनस मानव आत्मा होगी, बुद्धि दिव्य आत्मा होगी, और आत्मन इन दोनों आत्माओं के संयोग का परिणाम होगा, जो कि क्राइस्ट है, जो कि आत्मा है। वह आत्मा अब उस दूसरी त्रय में आती है और हमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने की अनुमति देती है, जो कि प्रलय का कार्य है या शुद्धिकरण का कार्य है। क्राइस्ट को क्या करना है? क्राइस्ट हमारे आंतरिक संसार को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए आता है। क्राइस्ट हमें बचाने के लिए आता है, क्योंकि कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता अगर वह पुत्र के माध्यम से न जाए। और क्राइस्ट पुत्र है, वह विकसित हुई इच्छा शक्ति है जो हमें बचाने की अनुमति देगी, हमारे आंतरिक संसार को बचाने के लिए आएगी। वह हमारे भीतर पाएगा कि अब भी मनोवैज्ञानिक दोष मौजूद हैं, अब भी घातक पाप मौजूद हैं, अब भी सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक दोष मौजूद हैं, और उसे आकर इन्हें समाप्त करना होगा, उसे नर्क में उतरना होगा और इन प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करना होगा। उसे सृजन की प्रक्रिया को जारी रखना होता है। वह अपनी साथी के साथ यौन रूपांतरण का अभ्यास करता रहता है ताकि स्वर्णिम शरीरों का निर्माण कर सके। पहले पर्वत या पहले कार्य में जो आत्मा की रचना थी, 100 शरीरों का निर्माण पहले ही हो चुका था। अब आत्मा को स्वर्णिम शरीरों का निर्माण करने के लिए अब आना ही तो होगा, ताकि वह पूरी तरह से व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर सके। क्योंकि आत्मा या मसीह की वह शक्ति आती तो है, लेकिन वह प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि 100 शरीर उस शक्ति को सहन नहीं कर पाते। उनमें इतनी दिव्य शक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए स्वर्णिम शरीरों का निर्माण करना आवश्यक है, ताकि वह मसीह हमारे प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर सके। यही दूसरा कार्य है जो मसीह को करना होता है, स्वर्णिम शरीरों की रचना। जैसे जैसे मसीह इन शरीरों का निर्माण करता है, वैसे वैसे वह चर्चों की बुद्धि को भी खोलने में सक्षम होता जाता है। हर बार जब वह एक शरीर का निर्माण करता है, तो हमारे केंद्रीय मेरुदंड नाड़ी या रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित प्रत्येक ज्ञान बिंदु या चर्च की बुद्धि खुलती जाती है, जैसे जैसे वहां से अग्नि या कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। इसी प्रक्रिया में आत्मा की वह बुद्धि प्राप्त होती है जिसे चर्चों की बुद्धि कहा जाता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो मसीह को करना होता है, वह है कठोर कर्म का भुगतान करना। क्यों? क्योंकि वे अहंकार,
जिन्हें मसीह ने अभी तक नष्ट नहीं किया है और जिन्हें उसे नष्ट करना है, वे हमारे सबसे भारी, सबसे बड़े दोष हैं और उनके साथ बहुत ही मजबूत कर्म जुड़े होते हैं। इसी कारण जब व्यक्ति इन अवस्थाओं तक पहुंचता है तो उसे कठोर कर्म का भुगतान करना पड़ता है। कठोर कर्म वह कर्म है जो यौन ऊर्जा को व्यर्थ करने के कारण होता है। यह एक बहुत ही पीड़ादायक कर्म है। व्यक्ति को लगभग 8 वर्षों तक एक बीमारी सहन करनी पड़ती है जिसे अय्यूब के 8 वर्ष कहा जाता है, जिनमें व्यक्ति को बहुत ही दर्दनाक बीमारी सहनी पड़ती है ताकि वह व्यभिचार के सभी कर्मों का भुगतान कर सके, जिसे हम कठोर कर्म कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा कर्म है जिसे कर्मों, अच्छे कार्यों से चुकाया नहीं जा सकता। यह एकमात्र ऐसा कर्म है जिसे न तो प्रेम से न ही जागरूक कार्यों से चुकाया जा सकता है, इसे केवल पीड़ा से ही चुकाना पड़ता है। लेकिन मसीह क्राइस्ट के पास उस दर्द को सहने की क्षमता होती है। वह उस कठोर कर्म का भुगतान करता है, वह विश्व की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेता है और अपना कार्य पूरा करने में सफल होता है। जब मसीह अपना कार्य पूरा करता है, सफाई का है, वह हमारे आंतरिक संसार को पूरी तरह शुद्ध कर देता है, तब वह पुनर्जीवित होता है। नरकों में उतरने और हमारे पूरे आंतरिक संसार को शुद्ध करने के बाद, उन सभी राक्षसों का सामना करने के बाद, वह पुनरुत्थान प्राप्त करता है जहां वह पूरी तरह से शुद्ध होकर बाहर आता है, बिना किसी दाग के, बिना किसी गलती के। उसने हर पाप को समाप्त कर दिया है, उसने सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर दिया है और यही तब होता है जब मसीह क्राइस्ट पुनर्जीवित होता है। वह 99% चेतना के साथ बाहर आता है, सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर चुका होता है और अब उसके पास केवल एक कार्य बचता है जो तीसरी पर्वत का कार्य है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यही वह पूर्ण विकास है जिसे हम आत्मा स्पिरिट कहते हैं। बस यही सब है। यही आज का व्याख्यान था। निश्चित रूप से हमारा दिव्य स्वरूप वे कार्य कर सकता है जो 1000 आदमी भी नहीं कर सकते। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये महसूस करने पर कि हमारे भीतर एक अद्भुत संभावनाएं छुपी हुई हैं। हमारे भीतर एक अविश्वसनीय क्षमता है। हमारे भीतर कुछ ऐसी क्षमताएं और योग्यताएं सुप्त अवस्था में हैं जिन्हें हर इंसान, यदि वह चाहे, तो चेतना की क्रांति के 3 कारकों और आज जिन चरणों के बारे में हमने बात की, उन्हें अपनाकर विकसित कर सकता है। बस यही था आज का व्याख्यान। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।